हाँ जी, 12th क्लास। अगर भरोसा खुद पे रखा होगा तो आज का पेपर देखकर खुशी तो बहुत हुई होगी। चलिए चेक कर लेते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स ना कर दी हो आपने कहीं। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स हाफ ईयरली एग्जाम 2024। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। 5 सेक्शंस में डिवाइड है ये पेपर और ये है मार्किंग स्कीम। नाउ सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। रिलेशन क्या है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। रिलेशन में से इस कंडीशन को लिख लीजिए, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव कैसे चेक होती है? दोनों साइड आपको सेम लिखना है। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। क्या हर ट्रायंगल अपने आप के साथ कॉन्ग्रुएंट होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये है गिवन। क्या आप T2 को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं T1 के साथ? हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं। इट मीन्स रिलेशन इज सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या होता है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, गिवन है। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि T1 ट्रायंगल T3 के कॉन्ग्रुएंट होगी? हाँ जी, बिल्कुल होगी, कह सकते हैं। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उसे हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय दिस। ये है रिलेशन की कंडीशन। A इज इक्वल टू B माइनस 2 और B ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। B की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, इसमें नहीं है, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब B में से 2 माइनस करने से A आना चाहिए। ये है B। आप 8 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 6। ये तो 6 नहीं है। 6 कहाँ पर है? यहाँ पर। इट मीन्स C इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। बहुत ही अच्छा आसान सवाल है, देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 3, y की वैल्यू हमारे पास गिवन है कोस e रेज टू पावर x स्क्वायर। dy बाई डी एक्स क्या होगा? कोस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन e रेज टू पावर x स्क्वायर। अब आप कोस को छुपा लीजिए। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव खुद यही होता है। अब आप e को भी हटा दीजिए। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। इट मीन्स डेरिवेटिव हुआ माइनस 2x e रेज टू पावर x स्क्वायर साइन e रेज टू पावर x स्क्वायर। सो d इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस सीकेंट इनवर्स माइनस 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 में अंडर रूट 3 वैल्यू कितने पर होती है? पाई बाय 3 पर। तो हम अंडर रूट 3 के प्लेस पर 10 पाई बाय 3 लिख सकते हैं। माइनस सीकेंट में एक फॉर्मूला होता है सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स का। पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, तो यही रूल हम यहाँ पर लगा देते हैं, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। ओके, नाउ ये दोनों टर्म्स कैंसिल, यहाँ बचेगा सिर्फ पाई बाय 3 माइनस ब्रैकेट पाई। अब सीकेंट में 2 वैल्यू कब आती है? ये भी पाई बाय 3 पर आती है। इट मीन्स मैं यहाँ पर सीकेंट पाई बाय 3 लिख सकती हूँ। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। पाई बाय 3 माइनस पाई, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस पाई बाय 3। नाउ इन दोनों टर्म्स का सम 2 पाई बाय 3, और 2 पाई बाय 3 में से जब आप पाई को माइनस करेंगे एलसीएम लिया जाएगा। 3 1 ज़ा 3,
यानी 2 पाई - 3 पाई डिवाइडेड बाय 3, और इसका आंसर क्या होगा? -π/3। ओके, सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल। हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। सो a इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry 0 और 1। 3/3 मैट्रिक्स यानी 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, हर एंट्री या तो 0 होनी चाहिए या 1। यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस हैं, या तो आप 0 लिखेंगे या 1। यहाँ भी इसी तरह इन सभी 9 प्लेसेस पर आपके पास सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, यानी पॉसिबल मैट्रिसेस क्या बनेंगी? नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस 2⁹9 विच इज इक्वल टू 512। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ीरोज़ होती हैं, हम वहीं से डिटर्मिनेंट को सोल्व कर सकते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग, ये है सेकेंड रो R2। इसमें आप कैसे एक्सपेंड करेंगे? ये दोनों टर्म्स तो 0 हैं, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। आप इस टर्म के आगे एक माइनस और लगाएंगे। क्यों लगाना होता है ये माइनस? देखिए, जब भी कोई डिटर्मिनेंट होता है तो उसमें यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन 4 टर्म्स में, 4 एलिमेंट्स में साइन जरूर चेंज होता है। अगर आप फर्स्ट रो के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे तब आप इसका साइन चेंज करते हैं। सेकेंड रो के अलोंग जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ दोनों ही प्लेसेस पर साइन चेंज होगा। ओके, आंसर सेम आएगा, आंसर की नो टेंशन। अब देखिए, हमने इसे यहाँ से एक्सपेंड किया है सेकेंड रो से, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल हो गया। जो टर्म्स बच गई उसमें आप डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, मतलब आपके पास ये टर्म्स बची हैं और आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। माइनस माइनस प्लस 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 3 ज़ा -15, 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3 है और हमें भी माइनस करना है, इसलिए +3, यानी आंसर क्या आएगा? -12। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, x और y सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। इट मीन्स x का ट्रांसपोज x के इक्वल, y का ट्रांसपोज y के इक्वल। हमें चेक करना है कि ये कैसी मैट्रिक्स होगी। सिंपल सी बात है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। प्रूव कैसे करेंगे हम इसे? देखिए, xy प्लस yx, क्वेश्चन नंबर 8, हमें चेक करना है कि ये कैसी मैट्रिक्स है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब आप ये ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो ये आएगा XY ट्रांसपोज प्लस YX ट्रांसपोज। ओके, और ट्रांसपोज के लिए जब मल्टीप्लाई में ओपन होता है तो पीछे वाली मैट्रिक्स पहले लिखी जाती है, Y ट्रांसपोज X ट्रांसपोज प्लस ये पहले लिखेंगे X ट्रांसपोज Y ट्रांसपोज। लेकिन x का ट्रांसपोज x के इक्वल, y का ट्रांसपोज y के इक्वल, सो दिस इज इक्वल टू yx प्लस xy। मैं इस टर्म को इस तरफ और इस टर्म को इस तरफ लिख सकती हूँ, xy प्लस yx। अब देखिए ध्यान से, आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और क्या आ गया? खुद यही मैट्रिक्स आ गई। और ऐसा कब होता है? जब मैट्रिक्स कैसी हो? सिमेट्रिक। इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन हमें डिटर्मिनेंट का यूज करके बनानी है। ये भी बहुत ही सिंपल है। आप एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पर कोई एक थर्ड पॉइंट ले लूँ P, इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने ले लिए XY, तो इन तीनों पॉइंट्स ने जो एरिया बनाया वो क्या होगा? 0। बिल्कुल सिंपल सी बात है। एरिया कब बनता है? जब आपके पास ये थर्ड पॉइंट इस लाइन से अलग हो।
यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और ये कॉलम होता है 1 1 1 का। किसी भी ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट का यूज़ करके आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तो एरिया बन ही नहीं रहा, इसलिए ये एरिया किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। 1/2 0 से कैंसिल हो जाएगा, और हमें ये पॉइंट्स यहाँ पर रखने हैं। एक नया पॉइंट हमने ये माना हुआ है। पहला पॉइंट आप XY लिख लीजिए, फिर लिख लें 1 2, उसके बाद लिख लें 3 6 1 1 1, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x लिखा, 2 1 ज़ा 2, 6 1 ज़ा 6, यानी 2 - 6, फिर -y लिखा जाता है 1 - 3, अगेन +1, 6 1 ज़ा और 3 2 ज़ा, दोनों ही 6 वैल्यूज़ आ गई हैं, इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएंगी। 2 - 6 की वैल्यू -4x, 1 - 3 की वैल्यू -2, लेकिन बाहर माइनस है तो +2y इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप -2 को कॉमन लिखें, क्या बचेगा 2x - y इज इक्वल टू 0, ये 0 से कैंसिल, और लाइन की इक्वेशन आ गई है 2x - y इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। था ना कितना सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इवैल्यूएट द गिवन इंटीग्रल। हमें यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखना है, बहुत ही सिंपल सा है, 1/2a लोगरिथम x - a डिवाइडेड बाय x + a + c। दैट्स इट, है ना, बिल्कुल इजी। अगर यहाँ पर आपसे ये पूछ लिया जाता dx/x² + a², तो ये सबसे आसान होता है, ये हम पहले इसी पेपर में कर चुके हैं। देखिए ये रहा, ये वाला 1/a tan इनवर्स x/a। और अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए a² - x², तब क्या फॉर्मूला होता है 1/2a लोगरिथम a + x डिवाइडेड बाय a - x + c। अंडरस्टैंड, ये सभी रूल्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन देखते हैं पहले। लेट a एंड b आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/2 एंड 2/4 रिस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी का ऑर्डर क्या होगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और रिमेनिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/4। ये बात बिल्कुल सही है, यानी असर्शन इज करेक्ट। रीजन, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है, तब एक्स और वाई को इक्वल होना पड़ेगा। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या आएगा, यहाँ से 5x ऐसे लिखा है, आप इसका कॉलम बना दीजिए और y0 का भी कॉलम बना दीजिए। और अब इसने कहा है ए और ए ट्रांसपोज इक्वल, इट मीन्स 5y(x0) किसके इक्वल होना चाहिए 5xy0 के। बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी x को किसके इक्वल होना पड़ेगा y के। यहाँ से भी, यानी रीजन भी सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बोथ a एंड r आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, क्योंकि असर्शन में बात की जा रही है मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, और रीजन में बात की जा रही है ट्रांसपोज की। ओके, सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12, ये है रिलेशन और कंडीशन क्या है, b इज इक्वल टू a+1। हमें इसे चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। चलिए पहले r को लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, a को आप 1 पुट करेंगे, जब आप a को 1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आएगी 1 + 1 2, फिर आप a को 2 लिखेंगे, यानी a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या आएगी 3, a को 3 रखने से 4, 4 रखने से 5,
5 रखने से b की वैल्यू 6 आएगी और 6 रख देने से b की वैल्यू 7 आएगी, लेकिन 7 तो हमारे पास सेट से बिलोंग करता ही नहीं। इट मीन्स यहाँ पर आकर आप रुक जाएंगे। तो r क्या बनेगा? 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 दैट्स इट। ओके, अब हमें इसे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। बताइए क्या इसमें 1 1 है? नहीं, यानी 1 1 बिलोंग नहीं करता आर से, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक भी ऐसे ही चेक कर लेंगे आप। 1 2 आर से बिलोंग करता है, 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये बात तो सही है, बट 2 1 तो हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा इस रिलेशन में। देखिए इसमें कहीं 2 1 नहीं है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, आर सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है? आपको 2 ऑर्डर्ड पेयर लेने होते हैं। मान लीजिए हमने ये वाले दोनों ऑर्डर्ड पेयर ले लिए। 1 2 आर में है, ओके, 2 3 आर में है, बिल्कुल सही बात, बट 1 3 आर से बिलोंग नहीं करता, 1 3 नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, कोई भी प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई नहीं हुई। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूअस गिवन है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंस f इज गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस, सो क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब होता है? लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट में माइनस। अब आप इसे रीड करेंगे, x इज स्मॉलर देन 5। जब x 5 से छोटा है तो फंक्शन कैसे डिफाइन है? kx प्लस 1। यहाँ पर आप kx प्लस 1 लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट में लिखा जाता है लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, और रीड कैसे करेंगे? x इज ग्रेटर देन 5, और जब x 5 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू 3x माइनस 5। ओके, अब जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ आपको पुट करना है 5 माइनस h, और h टेंड करेगा 0 को। लिमिट h टेंड्स टू 0 3, अब हमें पुट करना है 5 प्लस h। ओके, अब जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ आप 0 लिख देंगे। यहाँ पे 0 लिखा, ये बनेगा 5k प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15 माइनस 5। ओके, 15 माइनस 5 की वैल्यू 10, प्लस का 1 उस तरफ जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी 5k इज इक्वल टू 9, और k की वैल्यू आ जाएगी 9/5, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इससे तो इजी क्वेश्चन है ही नहीं इस पेपर में। देखिए, टोटल रेवेन्यू RX की वैल्यू हमें गिवन है, हमें बतानी है मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू कब? जब x की वैल्यू 5 हो। और इसने MR को डिफाइन भी किया है, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। कुछ भी सवाल नहीं है, ये RX की वैल्यू लिखी आराम से, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, और हमें क्या ढूंढना है? मार्जिनल रेवेन्यू, और उसके बारे में इसने खुद ही कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी हमें इसका डेरिवेटिव करना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू? नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, कितने आइटम्स बिक गए, और कितने आइटम्स बिके हैं? x यूनिट, यानी मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू है dr/dx। तो चलिए कर देते हैं डेरिवेटिव। 3 2 ज़ा 6 प्लस 36x का डेरिवेटिव 36, 5 का डेरिवेटिव 0, जिसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ एट x इज इक्वल टू 5, मार्जिनल रेवेन्यू क्या बन जाएगा?
x के प्लेस पर आप 5 लिख दीजिए। 6 5 ज़ा 30, 30 में जब आप 36 ऐड करेंगे तो 96 रुपीज़ आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट। था ना कितना क्वेश्चन ईजी, कितना ईजी क्वेश्चन था ये। नाउ सेक्शन सी है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में आ चुका है। इसमें आपको x के प्लेस पर a साइन थीटा पुट करना है। यहाँ से अगर आप थीटा को कैलकुलेट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज होंगे और उसके बाद साइन इस तरफ आकर साइन इनवर्स में चेंज होगा। अंडरस्टैंड? नाउ इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ पुट कर दे a साइन थीटा। टेन इनवर्स x के प्लेस पर a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, बहुत आराम से ध्यान से आपको ये सभी सवाल करते जाने हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है तो। इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अंडरस्टैंड? अब देखिए, ये अंडर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, यानी हमारी नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? टेन इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से? कोस थीटा। तो मैंने इसे यहाँ पर कोस थीटा लिख दिया, ब्रैकेट बंद, a से a कट और साइन बाय कोस क्या होता है? 10। ये दोनों टर्म्स कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा? थीटा। इसीलिए तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड करके आए थे। थीटा की वैल्यू आप ये पुट कर दें, साइन इनवर्स x बाय a, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, बस इतना ही, यही सिंप्लीफिकेशन है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना है इस सवाल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, देखिए कितना अच्छा सवाल है। फॉर द मैट्रिक्स A, फाइंड द नंबर्स A एंड B सच दैट A स्क्वायर प्लस AA प्लस BI इज इक्वल टू 0। हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। A स्क्वायर प्लस AA प्लस BI इज इक्वल टू 0। A स्क्वायर का क्या मतलब होता है? A इंटू A, और A की वैल्यू ये गिवन है 3121, हम इसे 2 टाइम्स लिख लेंगे, प्लस A अगेन A मैट्रिक्स की वैल्यू 3121 प्लस B आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स है ये। ओके, मल्टीप्लाई आपको ऐसे करनी है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, A की मल्टीप्लाई आप करेंगे 3A 2A A और A। सिमिलरली B की मल्टीप्लाई होगी B 0 0 B इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड? अब इन तीनों मैट्रिसेस का सम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, 11 प्लस 3A प्लस B, 8 प्लस 2A, 4 प्लस A, 3 प्लस A प्लस B, तीनों मैट्रिसेस का ये सम है इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। नाउ बाय इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। बाय इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस A और B की वैल्यूज चाहिए, हम डायरेक्ट इस वाली टर्म को 0 के इक्वल लिख देते हैं। 4 प्लस A इज इक्वल टू 0, यानी A की वैल्यू क्या आ गई? -4। ओके, और B की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इसे 0 के इक्वल लिख दें, यहाँ से भी B की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। 3 प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 0। A की वैल्यू पुट करें -4, 3 - 4 की वैल्यू
-1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी बी की वैल्यू आ गई 1। ओके, यही हमें आंसर लाने थे ए और बी के। क्वेश्चन खत्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। काफी अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं। मैं पहले आपको इसे होल स्क्वायर बनाना सिखा देती हूँ। हम सिर्फ ये वाली टर्म लेकर चले। ओके, यहाँ से आपको 9 कॉमन लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9। ओके, 2 से ये टर्म्स कैंसिल, सॉरी 3 से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। और अब x का कोफिशिएंट क्या है? 2/3। आपको इसका हाफ करना है। हाफ करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई। 2 से 2 कट गया, 1/3 बचा। इस टर्म में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 5/9। ओके, इस टर्म में हमें 1/3 का स्क्वायर ऐड करना है और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। अंडरस्टैंड? अब ये वाली टर्म, ये और ये, इन्हें हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो देखिए a स्क्वायर यहाँ है, b स्क्वायर यहाँ है, 2ab यहाँ है। ओके, ये तीनों टर्म्स इस होल स्क्वायर में आ गई। और यहाँ पर क्या बचेगा? 5/9 माइनस इसका स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे 1/9। अंडरस्टैंड? डिनोमिनेटर्स जब सेम होते हैं तो आपको न्यूमरेटर्स को माइनस करना होता है। 5 - 1, 4/9 को क्या लिखा जा सकता है? 2/3 का स्क्वायर। दैट्स इट। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर वाली प्रोसेस फिनिश हो चुकी है। अब आ जाइए स्टेटमेंट पर। ये थी हमारी स्टेटमेंट और डिनोमिनेटर को हमने ये लिख दिया है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन dx ओवर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये है स्टेटमेंट। और अब ये स्टेटमेंट क्या बन चुकी है? dx ओवर 1/9 को आप बाहर लिख लीजिए, x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब ये रूल फिर से यूज होगा। dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या आंसर होता है इसका? 1/a tan इनवर्स x/a। कैसे याद करते हैं आप इस फॉर्मूले को? ना तो इसमें कोई अंडर रूट है, ना कोई माइनस, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अब आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो देखिए, a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 2/3। पहले 1/9 लिखना है, 1/9। और अब हम यहाँ रूल अप्लाई करेंगे 1/a, यानी 1/2/3 tan इनवर्स x की वैल्यू है x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3। ओके, सिंप्लीफाई 1/9, 2/3 का क्या बन जाएगा? 3/2 tan इनवर्स। एलसीएम लेंगे यहाँ पर, 3x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पर आप क्या लिख दें? 2। अंडरस्टैंड? 3 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आंसर आ गया है 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस में c तो हम भूल ही गए। कहाँ आएगा c? यहाँ इंटीग्रल में, इस रूल में भी आएगा। और जब आपने यहाँ इंटीग्रेट किया, यहाँ भी आएगा प्लस c, यहाँ भी आएगा प्लस c। अंडरस्टैंड? और विच इज रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट। इसी के साथ आपने सेक्शन ए, बी और सी के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस में आपकी जहां जहां मिस्टेक्स हुई हैं आप उन्हें दूर कीजिए। कैसे दूर करेंगे? जिस क्वेश्चन में आपकी गलती हुई है आप उस क्वेश्चन को 3 से 4 बार एक एक्स्ट्रा नोटबुक में करके देख लें। बस वहीं से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
अंडरस्टैंड? थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सेक्शन डी और ई की नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही अपलोड होने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।